Please subscribe the channel and press bell icon to get notifications of new videos. हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले टॉपिक में हमने दो टॉपिक पहले डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें पहला तो था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है और उसकी हमें नीड क्यों पड़ी, और दूसरे लेक्चर में हमने देखा था एसडीएलसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसमें 7 स्टेजेस होती हैं जिससे सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। तो अगर आपने वो वाले लेक्चर पहले नहीं देखे हैं तो पहले वो वाले देखिए और उसके बाद ये वाला लेक्चर देखना। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो चलिए देखते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है? एक प्रोसेस है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है वो एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाता है। उसमें जो एरर्स हैं, जो बग्स हैं, वो ढूंढी जाती है ताकि यूजर की आवश्यकता के अनुसार वो सॉफ्टवेयर काम कर सके, और उसे बोला जाता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। मींस वो प्रोसेस जिसके माध्यम से एरर्स और बग्स को ढूंढा जाता है उसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कहा जाता है। उसके बाद आता है कि जो टेस्टिंग है वो कितने टाइप की होती है। तो इसको अलग अलग लेवल पे बांटा गया है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि काम के आधार पर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कितने टाइप की होती है। ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग, काम के आधार पर जो टेस्टिंग है वो 2 टाइप की होती है। फर्स्ट आता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और सेकंड होता है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो फर्स्ट जो है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, उसको फंक्शनल टेस्टिंग भी कहा जाता है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का दूसरा नाम क्या है? फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग को ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहा जाता है और इसमें केवल सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को टेस्ट किया जाता है। इसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि जो फंक्शन हम परफॉर्म करवाना चाहते हैं सॉफ्टवेयर से, क्या वो सॉफ्टवेयर कर रहा है। इसमें ये जरूरी नहीं है कि जो डेवलपर है उसको या जो टेस्टर है जो टेस्ट कर रहा है उसको ये पता हो कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। उसको ये पता नहीं होना चाहिए कि वो उसका स्ट्रक्चर क्या है। जरूरी नहीं है उसको ये पता हो कि ये किस तरह से डिजाइन किया गया है, इसका किस तरह का स्ट्रक्चर है सॉफ्टवेयर का। उसको सिर्फ ये देखना है कि वो जो इनपुट दे रहा है और जो डिजायर्ड आउटपुट है, उसको पता होता है कि ये इनपुट है। वो सेट बना लेता है पहले, इनपुट सेट, जिसको टेस्ट केसेस कहा जाता है। तो वो इनपुट देता है और उसको पता होता है कि इसका रिजल्ट क्या आना है। तो अगर उसने इनपुट दी और जो रिजल्ट आया वो वही आ रहा है जो आना चाहिए, जो डिजायर्ड रिजल्ट है उससे मैच कर रहा है, तो वो सॉफ्टवेयर सही है, वो काम कर रहा है। मींस सिर्फ इस टेस्टिंग में सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को चेक किया जाता है कि वो फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके अंदर क्या है, उसके स्ट्रक्चर में क्या है, किस तरह की उसकी कोडिंग है, किस तरह का उसका डिजाइन है, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ उसकी इनपुट और आउटपुट को देखा जाता है कि ये इनपुट दी है तो ऐसी आउटपुट आनी चाहिए, और जो आउटपुट आ रही है वो मतलब जो हमने सोची है, जो टेस्टर ने सोची है कि हाँ इसका रिजल्ट ये आएगा, उसका डिजायर्ड रिजल्ट ये है, तो अगर वो मैच कर रहा है, जो आउटपुट आ रही है वो मैच कर रही है, तो वो सॉफ्टवेयर सही है। तो यही है इसमें कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को फंक्शनल टेस्टिंग भी कहा जाता है और यह केवल सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को टेस्ट करता है। इसमें इनपुट दी जाती है और आउटपुट चेक की जाती है। कई तरह की इनपुट दी जाती है और टेस्ट किया जाता है कि क्या आउटपुट वही आ रही है जो आनी चाहिए, अर्थात आउटपुट हमारे डिजायर्ड रिजल्ट से मेल खा रही है तो सॉफ्टवेयर सही है, वरना कुछ दिक्कत हो सकती है। ओके, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में ओनली सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को चेक किया जाता है, इसलिए इसको फंक्शनल टेस्टिंग भी कहा जाता है। इस टेस्टिंग में टेस्टर को कोड का डिजाइन और स्ट्रक्चर नहीं पता होता, वह सिर्फ आउटपुट चेक कर सकता है। उसके बाद आते हैं कि जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है उसमें कौन कौन सी टेक्निक है, कौन कौन सी टेस्टिंग जो है वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंडर आती है। तो सबसे पहले आती है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास में जो होता है
उसमें क्या होता है कि जो टेस्ट केसेस लिए जाते हैं उसमें कुछ वैलिड इनपुट ली जाती है और कुछ इनवैलिड ली जाती है, और जो इनपुट होती है उन्हें एक जैसे क्लासेस में बांटा जाता है, सिमिलर क्लासेस में बांटा जाता है। अगर क्लास का एक भी एलिमेंट टेस्ट में सही है तो यह मान लिया जाता है कि बाकी भी सही होगा। ओके, जो इनपुट होती है उनको सिमिलर क्लासेस में डिवाइड कर दिया जाता है, और अगर क्लास का एक एलिमेंट ओके है टेस्ट में तो यह मान लिया जाता है कि बाकी का भी सही होगा। नेक्स्ट जो है वो है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में सिर्फ बाउंड्री की वैल्यूज को ही चेक किया जाता है। जो टेस्ट किया जाता है वो सिर्फ बाउंड्री वैल्यूज का ही किया जाता है। नेक्स्ट है कॉज इफेक्ट। इसमें क्या होता है, स्पेशल आर्गुमेंट्स होते हैं और रिजल्ट्स बनाए जाते हैं। ये काफी डिटेल में होती है टेस्टिंग, हमें डिटेल में नहीं देखना, हमें सिर्फ थोड़ा सा पता होना चाहिए कि बाउंड्री वैल्यू में क्या होता है, कॉज इफेक्ट में क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लासेस में क्या होता है। ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना क्योंकि बहुत ही छोटा सा टॉपिक ही रखना है हमें ये वाला। नेक्स्ट है डिसीजन बेस्ड टेस्टिंग। तो डिसीजन बेस्ड टेस्टिंग में क्या होता है, डिसीजन टेबल रेडी की जाती है और उसके बेस पे टेस्टिंग की जाती है। फिफ्थ है पेयर वाइज टेस्टिंग और सिक्स्थ है स्टेट बेस्ड टेस्टिंग। तो ये टेस्टिंग का आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए कि ये टेस्टिंग जो है वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आती है या फिर व्हाइट बॉक्स में आती है। ओके, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग हम 2 टाइप की कंडीशन वो टेस्टिंग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो एक है ब्लैक बॉक्स और एक है व्हाइट बॉक्स। तो दोनों में जो टेस्टिंग के टेक्निक है उनके नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए कि ये पूछा जाए कि इक्विवेलेंस क्लास जो है वो किस टाइप की टेस्टिंग है, ब्लैक बॉक्स या व्हाइट बॉक्स। तो आपको पता होना चाहिए कि ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है। तो ये सारे जो नेम है ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। उसके बाद आती है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो जैसे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में फंक्शनैलिटी चेक की जाती है तो उसको बोला जाता है फंक्शनल टेस्टिंग। उसी तरह क्या है, जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है उसका भी एक दूसरा नाम होता है, वो क्या है, स्ट्रक्चर टेस्टिंग। जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है उसको स्ट्रक्चर टेस्टिंग भी कहा जाता है। इसमें प्रोग्राम की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी भी टेस्टिंग की जाती है। उसमें यह देखा जाता है कि जो अंदर का डिजाइन है, उसका अंदर का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, क्या है। तो इसलिए इसको स्ट्रक्चर टेस्टिंग भी कहा जाता है। इसमें आप डायग्राम में देख सकते हो, जैसे यहां से इनपुट दे रहे हैं और ये देखो डिजाइन दिखा रखा है कि अंदर ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। लेकिन ब्लैक बॉक्स में क्या होता है, सिंपल ब्लैक बॉक्स है, कुछ नहीं पता कि अंदर क्या है और आउटपुट आ रही है। ब्लैक बॉक्स का आप एग्जांपल ले सकते थे कि जैसे कि हम किसी ऑटोमोबाइल का टेस्ट करते हैं तो वहां पे सिर्फ ऑटोमोबाइल की फंक्शनैलिटी को देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता कि वो किस तरह से बना हुआ है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्या है वो नहीं देखा जाता। सिर्फ उसकी चेक जो टेस्ट है वो उसकी फंक्शनैलिटी के बेस पे किया जाता है। और व्हाइट बॉक्स में क्या है, उसके अंदर का टेस्ट किया जाता है, उसकी जो आंतरिक संरचना है उसकी टेस्टिंग की जाती है। तो इसमें आपको नाम याद करने हैं कि कौन कौन सी टेस्टिंग है। फर्स्ट इज पाथ टेस्टिंग। सेकंड में क्या करते हैं, हम एक साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी भी इसमें फाइंड आउट करते हैं जिसका फॉर्मूला होता है E-n+2p। ये आपको याद रख लेना है, हो सकता है आ जाए। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी वर्टिसेस ऑफ ग्राफ, मतलब रीजन इसमें फाइंड आउट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ रीजन हैं उस ग्राफ में जो हम ले रहे हैं। E होता है नंबर ऑफ एजेस, जो N है वो होता है यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिसेस, और जो P है वो होता है नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स। E होता है नंबर ऑफ एजेस, N होता है नंबर ऑफ वर्टिसेस और P होता है नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे हम इसकी हेल्प से साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डेटा फ्लो टेस्टिंग, फिर है ग्राफ मैट्रिसेस और लास्ट है म्यूटेशन टेस्टिंग। तो आपको ये नाम याद करने हैं कि पाथ टेस्टिंग जो है वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है या ब्लैक बॉक्स। जो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट की जाती है वो व्हाइट बॉक्स में है या ब्लैक बॉक्स में। तो आपको ये नाम अच्छे से याद कर लेने हैं कि कौन सी टेस्टिंग किसके अंडर आती है।
उसके बाद है स्तर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल, लेवल के आधार पर। लेवल के आधार पर इसमें सबसे पहले जो आती है वो आती है यूनिट टेस्टिंग। सबसे फर्स्ट जो है वो है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट्स क्या होती है? इकाइयां होती है ना। अगर हम यूनिट की हिंदी देखें तो इकाई होती है। तो यही है कि जो यूनिट टेस्टिंग है उसमें क्या करते हैं, प्रोग्राम को यूनिट्स में बांट दिया जाता है। प्रोग्राम को टुकड़ों में बांट लिया जाता है और प्रत्येक यूनिट की बारीकी से टेस्टिंग की जाती है। जो प्रोग्राम है उसको एक साथ में टेस्ट ना करके उसको यूनिट्स में डिवाइड कर लिया जाता है और फिर हर एक यूनिट की बारीकी से टेस्टिंग की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित हो पाए कि सॉफ्टवेयर का प्रत्येक यूनिट सही से काम कर रहा है। मतलब प्रत्येक यूनिट का जो कोड है वो सही है और इसको अच्छे से यूज में लाया जा सकता है। तो ये है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग में आपको याद रखना है कि यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है, जो प्रोग्राम है उसको यूनिट्स में डिवाइड कर लिया जाता है और हर एक यूनिट का अलग से टेस्ट किया जाता है कि वो सही है या नहीं है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। लेवल के आधार पर है, तो पहला जो लेवल आता है वो यूनिट टेस्टिंग का आता है। सेकंड आता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग का। इंटीग्रेशन में क्या होगा कि जो यूनिट टेस्टिंग में क्या हुआ, हर एक जो इकाई थी, हर एक जो यूनिट थी उसका अलग अलग टेस्ट किया गया। अब क्या हुआ, अलग अलग टेस्ट करने के बाद उन यूनिट को इकट्ठा करके टेस्ट किया जाता है कि क्या ये सब मॉड्यूल इकट्ठे होने पर भी सही से काम कर रहे हैं या कोई एरर है। वो अलग अलग तो सही काम कर रहे थे, किसमें? यूनिट टेस्टिंग में। अब यूनिट टेस्टिंग के बाद क्या किया जाता है, उन सारे यूनिट्स को मिला के टेस्ट किया जाता है, उनको इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जाता है कि अब ये सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इकट्ठे होके सही से काम कर रहे हैं या कोई एरर आ रही है, तो उसको बोला गया इंटीग्रेशन टेस्टिंग। नेक्स्ट आता है सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग में क्या हुआ, इंटीग्रेशन में सारे जो मॉड्यूल्स थे उनको इकट्ठा कर लिया गया, फिर उनकी टेस्टिंग की गई तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोला गया। अब क्या हुआ, अब सॉफ्टवेयर एक प्रोडक्ट बन चुका है और अब इस सॉफ्टवेयर की मतलब जो पूरा सिस्टम है उसकी जो कार्य क्षमता है उसको चेक किया जाता है कि एक प्रोडक्ट बनने के बाद उसकी क्या कैपेसिटी है, क्या उसकी फंक्शनैलिटी है, कैसे काम कर रहा है। तो वहां पे जो टेस्ट किया जाता है उसको बोला गया सिस्टम टेस्टिंग। तो यहां पे आपने देखा सबसे पहले क्या था, यूनिट टेस्टिंग, उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग और फिर सिस्टम टेस्टिंग। नेक्स्ट जो है वो है एक्सेप्टिंग टेस्टिंग। तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में क्या होता है कि यूजर ने, डेवलपर ने जो सॉफ्टवेयर बनाना था वो बना लिया, सॉफ्टवेयर जो है वो एकदम रेडी है कस्टमर को सौंपने के लिए। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में क्या होता है कि जब सॉफ्टवेयर कस्टमर को सौंपने के लिए तैयार हो जाता है तो यूजर इंटरेक्शन और रिस्पांस के लिए यह टेस्टिंग की जाती है। इसमें यूजर भी इंक्लूड हो जाता है, यूजर का भी इंटरेक्शन रहता है यहाँ पे और उसका रिस्पांस भी लिया जाता है, तो ये टेस्टिंग की जाती है। नेक्स्ट है अल्फा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग में क्या होता है, अल्फा टेस्टिंग जो होती है वो डेवलपर की साइड पे होती है और इस कस्टमर को, इसमें क्या होता है, कस्टमर को टेस्टिंग के लिए इन्वायरमेंट प्रदान किया जाता है। इसमें जो होता है वो डेवलपर की साइड पर होती है और कस्टमर को टेस्टिंग के लिए इन्वायरमेंट, टेस्टिंग के लिए इन्वायरमेंट प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट जो आती है वो आती है बीटा टेस्टिंग। जो बीटा टेस्टिंग होती है वो यूजर की साइट पर होती है और क्या होता है, कस्टमर को टेस्ट के लिए सॉफ्टवेयर सौंप दिया जाता है। आप यहां पे देखो कि जो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है उसमें क्या होता है कि हम ये देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो रेडी हो गया है, अब यूजर को सॉफ्टवेयर सौंपना है, तो वहां पे यूजर इंटरेक्शन को लेके, उसके रिस्पांस को लेके जो टेस्टिंग की जाती है उसको एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कहा जाता है। नेक्स्ट जो अल्फा टेस्टिंग है वो डेवलपर की साइट होती है और जो बीटा टेस्टिंग है वो यूजर की साइट पे होती है। डेवलपर कौन है, जो सॉफ्टवेयर को बना रहा है, और यूजर कौन है, जो सॉफ्टवेयर को यूज करने वाला है। तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में क्या होगा, होगी तो वो डेवलपर की साइट पे, लेकिन उसमें कस्टमर को टेस्टिंग करने के लिए
एक इन्वायरमेंट दिया जाता है कि आप टेस्टिंग कीजिए। और बीटा टेस्टिंग में क्या होता है, यूजर की साइट पे हो रही है और कस्टमर को टेस्टिंग के बाद लिए जो है सॉफ्टवेयर सौंप दिया जाता है। कस्टमर को टेस्टिंग के लिए सॉफ्टवेयर दिया जाता है कि आप टेस्ट कीजिए। ये नहीं है कि यहाँ पे सौंपने का मतलब ये नहीं है कि कस्टमर को दे दिया गया है, उसको डिलीवर कर दिया गया है, मतलब उसको जस्ट टेस्टिंग के लिए सॉफ्टवेयर दिया गया है, तो इसको बोला गया बीटा टेस्टिंग। तो ये आप टेस्टिंग वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से कर लेना। हमने यहाँ पे 3 टाइप की टेस्टिंग देखी कि एक तो अगर हम ये देखें कि ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग, कार्य के आधार पर, जिसमें ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स आती है। उसके बाद हमने देखा लेवल के आधार पर, जिसमें यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग। और लास्ट में हमने देखा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से नोटबुक में नोट कर लेना है, इसको अच्छे से समझ लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक एक वर्ड इसका ध्यान रखना है आपको, कुछ भी यहाँ पे मिस नहीं करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।